हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 9। इससे पहले ऑलरेडी सेट रिवीजन के भी अपलोडेड है, साथ ही साथ क्यूक रिवीजन के भी सेट अपलोडेड है और पूरे डिस्कशन के साथ जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करवाया गया है वो भी सेट अपलोडेड है। और भी वैसा सेट आप लोगों को देखने के लिए अभी आगे भी मिल रहा है। तो अभी दोनों सेट चल रहा है, मतलब डिस्कशन के साथ भी आप लोगों को सेट मिल रहा है और रिवीजन सेट मिल रहा है। देखिए दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं दोनों सीरीज को कंटिन्यू कर चल रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। इस क्रम में हम लोगों ने एसपीडी करंट अफेयर का जो मंथली वन लाइनर है उसको भी हम लोगों ने देख रखा है। साथ ही साथ कुछ महीने का जो बच रहा है वो जल्द ही आप लोगों को समझ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और जो लास्ट में जो 600 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ था इस बुक में, उसको हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ अभी एक नई बुक आई है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये अर्धवार्षिकी है, मतलब इसमें जनवरी से लेकर अभी तक के पूरे सारे करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। इस बुक के भी लास्ट में 350 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो भी क्वेश्चंस का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये भी वीडियो जो होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखिए जितने भी करंट अफेयर या कोई भी बुक के जो अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं वो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके लिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए, सारे बुक के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाएंगे एग्जाम के पहले। और कुछ लोगों का कहना था कि नया सेट अगर अवेलेबल हो, तो देखिए अभी कोई मार्केट में कोई ऑथराइज्ड मतलब ढंग का कोई नया सेट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं इस सेट को रोक कर उसको शुरू कर दूंगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोगों को जितना अच्छा से अच्छा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का संचालन करने का है। तो यह है 25%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो किसने लिया है? प्रदीप कुमार जोशी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकर कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकर हैं पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी प्रदेश के अक्षांश की कोणीय दूरी को किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। तो किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी के संबंध में भूमध्य रेखा को अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा को अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से आप लोगों को याद होगा ये बुद्ध के पालन पोषण करने वाली माता थी और उसकी मौसी भी थी। नेक्स्ट है हमारा कि किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था और अपना अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंद वंश का राजा जो था धनानंद, उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश का जो शासनकाल था 332 बीसी से लेकर 185 बीसी तक था। नेक्स्ट है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो राजनीतिक नीतियों की किताब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 15 अध्याय हैं और 180 उप अध्याय हैं। कौटिल्य से याद रखिएगा, कौटिल्य को कूटनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो ये किसने किया था? शको ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शको ने।
नेक्स्ट है हमारा कि अग्रहार का अर्थ है, तो अग्रहार का अर्थ है कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाला मुक्ति भूमि जो अनुदान होता था, मुक्त भूमि अनुदान जो होता था उसको अग्रहार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। ऐसे आप इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 12.5%। मैथ्स का भी एक टीचर है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों को दूसरे टीचर के द्वारा मैथ्स का भी चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो यह किस शहर में स्थित है? पुणे में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। साथ ही साथ याद रखिएगा भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है और भारतीय चलचित्र प्रशिक्षण केंद्र भी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है हमारा कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण जो है वो अली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है हमारा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो सबसे प्रथम पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तोप का प्रयोग जो है वो बाबर के द्वारा सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों को मिलाती है जहाँ तड़ित झंझा आती है। तो इसको क्या कहा जाता है? आइसोब्रोंटन्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं आइसो हाइट्स की बात करते हैं तो ये समान वर्षा वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी इसका 0.6 बढ़ भी गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विशेष कोड टू बेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील छेत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो किसके बीच थी। तो वो कहाँ से बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, कलकत्ता और आगरा के बीच। डलहौजी के शासनकाल में जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ था वो था डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत जो था, और इसके तहत सर्वप्रथम 17 को 1848 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी थी। तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में लड़कों की है 21 वर्ष और लड़कियां की 18 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक समाज। साथ ही साथ याद रखिएगा 1851 में इन्होंने बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी। और एक इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, वो भी याद रखिएगा। गुलामगिरी जो है वो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो सबसे अधिक हाथियों की संख्या जो है वो काजीरंगा आसाम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा आसाम में पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा काजीरंगा अभयारण्य जो है वो एक सींग वाला गैंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। तो यह घोषित किया था मॉरिशस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि 1885 से 1905 तक को क्या कहा जाता है तो इसको उदारवादी काल यानी कि नरम दल कहा जाता है। फिर 1919 से लेकर 1947 तक क्या कहा जाता है? यह गांधी युग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। और अधिकतम पूछे तब आपका आंसर जो होगा वो होगा केरल।
नेक्स्ट है हमारा कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहा था, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका जो है वो फहराए रखा था? तो यह था लॉर्ड बेलेजली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह किस महीने में होता है? यह जनवरी महीने में होता है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है, 9.15 करोड़। और फिर एक जो होता है वो अपसौरिक होता है जो 4 जुलाई को होता है। तो याद रखिएगा, उपसौर अगर पूछेगा तो 3 जनवरी और अगर अपसौर पूछेगा तो वो 4 जुलाई होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का प्रामाणिक समय जो है वो किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो भारत का प्रामाणिक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से 82.5 डिग्री पे निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से। अब इलाहाबाद का नया नाम बदल कर दिया गया है प्रयागराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल जो है वो पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन। बरौनी की अगर बात करते हैं तो यह जो तेल शोधक कारखाना है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है वो है भाखड़ा नंगल बांध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदर बीच के बीच हुसैन सागर झील है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर। झीलों की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है बुलर झील और भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने विशाल गैस क्षेत्र के विकास हेतु ईरान को 11 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है हमारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? यह करता है NSSO। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो शामिल नहीं था क्योंकि बोकारो स्टील संयंत्र की जो स्थापना है वो 1968 में रसिया के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसको है? तो यह अधिकार जो है वो संसद को है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का जो संबंध है वो राज्य के प्रवेश या स्थापना से है और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन किया जा सकता है। अभी भारत का जो 29वां राज्य था वो था तेलंगाना, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से 28 राज्य हो गया है भारत में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह कितने वर्ष बाहर रहने पर? 7 साल बाहर रहने पर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1975 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। सिक्किम जो है वो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले जो है वो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यह कौन सा आता है? यह मूल अधिकार का परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह की रीट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसे न्यायालय
द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसको जारी किया जा सकता है? रीट जारी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीट जारी किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि रीट जो है वो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान का कौन सा अंग जो है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह क्या करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं याद रखिएगा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सदन की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो सदन की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति जो है वो किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है वो किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह जो है वो 2026 तक यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। नेक्स्ट है हमारा कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रसाद प्रयत्न काम करती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रसाद प्रयत्न काम करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। वहीं मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछे तो वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा कि अब तक कितने व्यक्ति जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो कितने व्यक्ति हुए हैं? ये हुए हैं टोटल 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री जो है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका को वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो श्रीलंका के ये कौन से प्रधानमंत्री हैं? श्रीलंका के यह चौथे प्रधानमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस उच्च न्यायालय ने सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो ये किस उच्च न्यायालय में है? यह जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। साथ ही साथ याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने चालू वित्त वर्ष में संचयी उत्पादन की 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त की है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि पारसेक जो है वो इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एक पारसेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो कौन समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष अभी हम लोगों ने देखा, यह दूरी का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मान क्या होता है? देखिए यदि हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो मान बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा कि हुक का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो है वो प्रत्यास्था गुणांक दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्था से। नेक्स्ट हमारा कि यूरोपीय कंपनियों बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड जो हैं वो किस देश की हैं? तो ये किस देश की हैं? फ्रांस की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो है वो -273 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री। नेक्स्ट हमारा ऊष्मा के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है। तो देखिए कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों है, मतलब चालन, संवहन और विकिरण तीनों है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है हमारा कि अपसरय तरंगे की प्रवृत्ति होती है, तो अपसरय तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और वहीं अगर श्रव्य तरंगे की पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच वाली तरंग होता है। और 20,000 से ऊपर वाले की अगर बात करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। तो यहाँ अपसरव्य तरंग पूछ रहा है तो 20 हर्ट्ज से नीचे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है वो ध्वनि के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। नेक्स्ट है हमारा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसने अस्थायी विनिर्माण को स्थानांतरित करने के सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित हेतु आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है हमारा मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई। नेशनल मंडेला से याद रखिएगा, यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइफोकल लेंस। इसमें जो व्यक्ति होता है वो ना तो दूर और ना ही नज़दीक के वस्तुओं को देख सकता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पार्सल ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के लिए डेनिम और रंजक का परिवहन करेगा? तो यह कौन करेगा राज्य? यह करेगा गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नामकरण जो है वो किसके नाम पर कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है अरुण जेटली के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा ये निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब जो है वो उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? बॉयल्स का नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि धुआं उदाहरण है। तो धुआं की अगर बात करते हैं तो ये ठोस का गैस में विलयन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस का गैस में विलयन। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस एक ईंधन का मान जो होता है वो अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन का मान अधिकतम होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो यह जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है हर्ष कुमार भानवाला को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार भानवाला। यह पहले नाबार्ड के अध्यक्ष थे और अब नाबार्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं गोविंद रजलू चिंटाला, और हर्ष कुमार भानवाला को CIFL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। नेक्स्ट है हमारा कि माउंट सिनाबग ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा कि तोता-ए हिंद यानी तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अमीर खुसरो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उर्दू कविता का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति जो है वो किसने कही है? तो यह पंक्ति जो है वो कबीरदास के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। कबीरदास से एक चीज़ याद रखिएगा, यह निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े भक्त थे।
नेक्स्ट है हमारा गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो नांदेड़ में स्थित है। इनकी हत्या जो है वो 1708 में कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा, इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी और 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। फिर जाकर 1708 में गुल खान नामक का पठान था जो कि इनकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो यह किस शैली का है? भरतनाट्यम का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत से मौजूदा आउटबाउंड प्रेषण सेवा की पेशकश बढ़ाने हेतु इंस्टारेम के साथ समझौता किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है SBM बैंक इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इंदिरा वन मितान योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय गायन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह किनको चुना गया है? सोमा मंडल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। नेक्स्ट है हमारा कि वॉल्टर रोजर मोटॉस रूइज जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह पेरू के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। नेक्स्ट है हमारा कि मॉरिस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया मोहम्मद औदल बिलाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि साधन लागत यानी स्थित कीमतों पर NNP की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही थी? तो यह जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता था वो मानव संसाधन का विकास करना था। नेक्स्ट हमारा कि कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक जो है वो निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के वर्षों का इतिहास है? तो यह किसके है? M वेंकैया नायडू का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर को किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किसने? कृषि मेघ के नाम से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि मेघ। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो किनको किया गया है? कमला हैरिस को। ये चूंकि अब बन भी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कमला हैरिस। नेक्स्ट है हमारा कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंध से। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।